भोली बिसरी कुछ यादें ऐसी होती हैं जो रह रह के कभी कभी आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मेरे घर में एक डॉग थी जिसका नाम था फ्रूटी। फ्रूटी फीमेल डॉग थी। मेरे घर में मेरे परिवार के बीच में 15 साल 16 साल गुजारा उसने। हालांकि मैं मुंबई रहता था और कभी कभी गांव जाता था तो मुझे देखते ही टूट पड़ती थी, लटकने लगती थी, लिपटने लगती थी। पर उससे ज़्यादा क्लोजनेस मेरा हुआ कोरोना पीरियड में, जब मैं गांव में रहा। मैं अपने कमरे की एसी चलाता तो उस गर्मी के महीने में अंदर आ जाती हुई एसी में सोती, मेरे साथ उठना बैठना, जहाँ मैं जाऊँ पीछे पीछे आ जाती, डांट के भगाता तब भी पीछे चली आती। मेरे साथ एक बच्ची जैसा रहने लगी थी वो। एक बार मैं अपने गांव के बाहर मंदिर पर बैठा था तो शाम होने आई थी। तो मैंने अपने भाई से कहा, सब लोग आए थे, तो मैंने कहा कि इसको घर लेके जाओ, मैं ज़रा तालाब जा रहा हूँ। तालाब वहाँ से कुछ 1 किलोमीटर था। 1 किलोमीटर क्या, 500 मीटर रहा होगा। और मैं चला गया वो भाई के पास छोड़ के। वहाँ मैं तालाब पे बैठा हूँ, तभी देख रहा हूँ कि ये पीछे खड़ी है। ये उन लोगों के लाख मना करने के बाद भी पीछे पीछे कब आ गई मुझे पता नहीं चला। 4 बजता था, वो मंदिर पे जाने के लिए सिग्नल देती थी कि ले चलो मुझे। जैसे बोलो मंदिर चलना है 4 बजे, 4 बजे के पहले आप बोलेंगे तो वो उतना रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन जैसे 4 बजा आपने बोला मंदिर चलना, दौड़ पड़ती थी, कूदने लगती थी, वो करने लगती थी। रात को खाना खाने के बाद जॉगिंग करता था तो मेरे साथ जॉगिंग करती थी। होली का समय था, मुझे लगता है 2022 की बात है। बीमार थी, उठ नहीं पाती थी। शंकर जी हनुमान जी के मंदिर गया था, वहाँ से प्रसाद लाया था, उसके पास बैठा और मैंने उसको प्रसाद दिया खाने के लिए। प्रसाद उसने खाया। मैं आ रहा था मुंबई, उसके पास गया, ऐसे बैठ के उसके सर पे हाथ रखा। मैंने कहा कि फ्रूटी जा रहा हूँ मैं, जाओ बेटा। ऐसे देख रही थी। और मैंने बबलू से कहा, बबलू यार इसको दिखाओ किसी डॉक्टर को। बोले साहब डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, डॉक्टर ने बोला कि उम्र हो गई है इसकी, रिकवरी नहीं होगी। फिर 3 दिन बाद बबलू का फ़ोन आया मेरे छोटे भाई का कि भैया फ्रूटी नहीं रही। बबलू की वाइफ और बबलू की बेटी यानी हमारी भतीजी, सब लोग, बबलू खुद उससे इतने क्लोज थे, सब लोग रो रहे थे। घर पूरा खाली हो गया था। कफन मंगा करके उसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिर कई महीने हिम्मत नहीं पड़ती थी घर जाने की। और आज भी जब घर जाता हूँ तो जैसे ही घर पहुँचता हूँ मुझे लगता है कि फ्रूटी भी दौड़ कर आएगी। आवाज़ सुनते ही पता नहीं उसको एहसास हो जाता था कि मैं आने वाला हूँ, चढ़ जाती थी मेरे ऊपर। अब आता हूँ पूरा घर सूना सूना सा लगता है। बहुत मिस करता हूँ उसको। मैंने अपने फेसबुक की जो आईडी है, मंदिर के सामने रोज़ जाके खड़ी होती थी,
उसका मैंने फ़ोटो क्लिक किया था, OTP लगाया है मैंने। फ्रूटी के साथ मेरी वीडियो भी है यूट्यूब पर। पता नहीं किस जन्म में होगी, कहाँ कौन सा रूप लिया होगा, किस जन्म में आई होगी। हो सकता है मेरे गांव में ही कोई जन्म लेकर आई हो, पर कैसे पहचाने उसे। यही जीवन है यार, ऐसे ही सब चले जाएंगे एक दिन धीरे धीरे करके। मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी हो। फ्रूटी, मिस यू फ्रूटी बेटा, मिस यू।